भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। साथ ही काल भैरव को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की ही मर्जी चलती है और वह पूरे शहर की व्यवस्था देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के बीच यह मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। तो क्या आप जानते हैं भैरव बाबा काशी के कोतवाल कैसे बने थे? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? ये कथा बड़ी ही हैरान कर देने वाली है। आइए जानते हैं क्या है असली कहानी। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रुद्ध हुए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान कर रही थी। ये कन्या कोई और नहीं ब्रह्म हत्या थी। इसे शिव जी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। शिव जी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोक की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई। शिव जी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव की नगरी है, जहां वह बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहां शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिव जी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहां काल भैरव का मंदिर स्थापित कर दिया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। आज की यात्रा का अंत हुआ, पर यह सफर अभी बाकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं का खजाना अनंत है और हमारी खोज अभी शुरू हुई है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके बिना ये ध्वनियां सिर्फ हवा में गुम हो जाती। हमें आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा और आपका साथ बेहद खास है। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई अनसुनी कहानियां आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में ही धमाका मचाएं। दोस्तों, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं कि अगली कहानी किस विषय पर हो या आप किस पौराणिक पात्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम अवश्य आपकी पसंदीदा कहानी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम।